एक बात हमेशा आप याद रखना कि कम से कम खुद को धोखा देने से बचना है। ऐसे तो धोखा किसी को देनी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान का लाइन है कि तुम धोखा खा लेना लेकिन धोखा किसी को मत देना, क्योंकि यह अलग विषय हो जाएगा। लेकिन ये भी बात आपको बता दे रहे हैं कि जो चीज़ें हम देते हैं किसी को, इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं से आपको वापस मिलता है। वो धोखा हो, प्रेम हो, अच्छाई हो, बुराई हो, बस समय लगता है, उसका रूप अलग अलग होता है। तो जो हम देते हैं वहीं वापस मिलता है। तो धोखा नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। लेकिन जब यहाँ बात आई खुद की, तो इसका सेंस ये है कि आप खुद को जानिए कि सच में आपकी कैपेसिटी क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि आपके दिमाग में है कि आपको जेई की एग्ज़ाम क्रैक करना है, आईआईटी जेई की एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपके दोस्त उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हैं, टारगेट रख रहे हैं कितना दिन में हम कर लेंगे, ये एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम देंगे, और आप भी पीछे 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 दौड़ रहे हैं। तो ज़रा रुकिए और वहाँ पूछिए अपने आप से, क्या मैथमेटिक्स मेरा ठीक है? क्योंकि उसमें पीसीएम तो आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात होती है। तो क्या मैथमेटिक्स ठीक है? तो पता चलता है कि भैया मेरा मैथमेटिक्स जो है उसमें तो हम अभी बेसिक कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, कैसी तरह हम 12 पास कर जाएंगे, वो ऊपर वाली कृपा होगी। ये सच्चाई है आपके साथ। फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं समझ में नहीं आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ या और ही पोर्शंस हुआ, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सब नहीं बनते हैं। ये चीज़ अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो वो जो है ना कि मतलब बार बार आप मतलब कि सुनते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पत्थर को भी पानी बना सकते हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कहने सुनने में अच्छा लगता है। हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपको, क्योंकि उसका भी एक, उस एग्ज़ाम का भी एक समय सीमा है, और आपको बेसिक ठीक करने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, और आप उस एग्ज़ाम के लायक जब तक बनेंगे तब तक आपका समय निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करें, तो वहाँ से आप अपने कैपेसिटी के अनुसार दिग्भ्रमित ना होकर, उन दोस्तों के बातों में ना जाकर, हम यही कहेंगे कि आप अपना रास्ता बदल दें तो बेहतर होगा। ये डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम आपको, सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई को समझिए। और आपके साथ साथ और भी लोगों को कह रहे हैं हम कि जो जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अब उससे बैंक एग्ज़ाम में जो पजल पूछता है उससे एक भी पजल नहीं बन रहा है। बैंक एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का लेवल है, उसकी इंग्लिश लेवल इतना माने टफ है, और आपका जो इंग्लिश लेवल है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से है, ग्रामर का माने ABC आपको किसी से पता नहीं, लेकिन आप बैंक के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्योंकि बगल वाले फॉर्म भर रहा है, तो आप 10 साल लगा दोगे, आपके नहीं एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। तो फिर क्या करें? तो जो आपकी कैपेसिटी है उसके बेस पर आप कुछ भी करें, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उसके बेस पर, या आपके अपने लाइफ में जो भी करना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, रास्ता बदल के काम करें, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे जीवन में, उतना समय नहीं है जितना हम लोग देखते हैं। तो मेरा ये आप बात याद रखिएगा कि कम से कम खुद को धोखा देने से बचना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हम क्या हैं और मेरी कैपेसिटी क्या है, और उसके अनुसार अगर हम अपना दिशा बढ़ाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि समय की बर्बादी नहीं होगी, और आप जो चाहेंगे सो सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। समझ रहे ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। शेरो शायरी से सिर्फ काम नहीं चलती है, वो सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, बट सच्चाई ये है कि मतलब आप जितना बढ़िया से अपने आप को पहचानेंगे उतना बेहतर तरीके से जीवन जी सकेंगे। समझ रहे हैं ना।